हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड। वेल, आज सबसे पहले मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जो कि केवीएस में एज अ टीजीटी एंड पीआरटी की पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए हैं। सो बहुत बहुत बड़ा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस पे। और डेफिनेटली यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो एंड कन्फ्यूज कि अब आगे करना क्या है। तो उसी के रिगार्डिंग क्लैरिटी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका होगा। तो सबसे पहले आपको जो सेंटर मिला है, आप क्या करें कि अपना जो नेट है, इंटरनेट से आप उसके सेंटर के जो प्रिंसिपल हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। उनके हर केवी की वेबसाइट होती है, तो आप अपने प्रिंसिपल का नंबर निकाल लीजिए और उन्हें कॉल कर लीजिए। अब ऐसा करना क्यों है? क्योंकि देखिए, जहाँ भी आपको पोस्टिंग हुई है उस एरिया का आपको पता नहीं है, वहाँ से क्या रूट रहेगा, कौन सी बसेज या ट्रेन किस तरीके से आपका चीज़ें रहेंगी, प्लस वहाँ पे एकोमोडेशन फैसिलिटी है या नहीं है, कितना वो डेवलप्ड है। इस तरह की सारी जो जानकारी है ना, वो आपको प्रिंसिपल थोड़ा आपको आइडिया दे देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। प्लस वो आपको वहाँ से क्या बसेस और कौन सी आपको ट्रेन वगैरह लेनी चाहिए, क्या आपको रूट लेना चाहिए, वो सब आपको काफ़ी हेल्प आउट रहेगा। बेसिकली जो केवी है वो आपको पूरी कोशिश करेगा कि आपको कोई परेशानी ना हो, और इसलिए वो आपकी काफ़ी एक हेल्पिंग हैंड रहेंगे वो आपके लिए। ठीक है। दूसरा, आप एक कंफर्मेशन मेल, आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं केवी को, तो एक कंफर्मेशन अपने प्रिंसिपल को भी भेज दीजिए, और अपने जो रीजन ऑफिस है दैट यू आर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, उसमें आपके पास तो वो आप भेज दीजिए। ठीक है। उसमें जो आपको परफॉर्मा मिला है ना ज्वाइनिंग लेटर में, उसमें है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर पेज, तो उस पर आप अपना फिल आउट कर दीजिए और उसको भेज दीजिएगा मेल के थ्रू। ठीक है, दोनों जगह पे, प्रिंसिपल प्लस द रीजन ऑफिस। उसके बाद आपको ये हेल्प आउट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो परफॉर्मा मिला है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके साथ एक परफॉर्मा दिया हुआ है, कुछ 5-6 पेजेस होंगे जो आपको पहले कंप्लीट कर लेने हैं। उसमें 2 पेजेस है मेडिकल के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना मेडिकल बनवा लीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और जो भी आपका सिविल हॉस्पिटल है, ज़रूरी नहीं कि आपको जहाँ केवी मिला है वहाँ का सिविल हॉस्पिटल, आपके एरिया का जो सिविल हॉस्पिटल है आप वहाँ से अपना मेडिकल बनवा सकते हैं, बट सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए वो। अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में बन जाए, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो जल्द से जल्द ये काम करवाएं। मेडिकल के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, इसके रिगार्डिंग में कुछ वो है कन्फ्यूजन कि भाई कौन से टेस्ट करवाने, क्योंकि जो हमें परफॉर्मा दिया है उसमें मेंशन नहीं है कौन से टेस्ट है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपली मेडिकल सिविल हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पर आप रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं कि मेडिकल बनवाने के लिए क्या है। कई बार जैसे बाहरी शॉप्स होती है तो वहाँ से फाइल वगैरह बन जाती है और फिर अंदर आप स्लिप्स कटवा के डॉक्टर से चेक वगैरह करवाते हैं। तो कुछ ऐसा प्रोसीजर रहता है, वो आपको क्लियर आउट कर देंगे। ठीक है। फिर सीएमओ से साइन, सीएमओ के ऑफिस में वहाँ पर आपको पीए वगैरह मिलेंगे, वो उस पर कुछ आपको एक परफॉर्मा अलग से देंगे जिसमें आपके सारे जो टेस्ट होने हैं वो उसमें लिख देंगे। ठीक है। वो मेंशन होंगे उसमें, वो परफॉर्मा होगा बेसिकली उन टेस्ट का। और जहाँ पर भी आप जिस भी डॉक्टर के पास वो सारे टेस्ट करवाते जाएंगे, वो अपने सिग्नेचर और स्टैम्प वहाँ पर लगाते जाएंगे। ठीक है। तो ये मेडिकल के ना 2 पेज रहेंगे, प्लस वो परफॉर्मा अलग है, वो हॉस्पिटल के लिए है बेसिकली कि हाँ भाई इनके ये सारे टेस्ट हो गए, बट आपके मेन 2 पेज रहेंगे मेडिकल के। ठीक है। तो वो दोनों आपको सीएमओ से साइंड होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं 2 पेज हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर जब आप ये मेडिकल का काम करवा रहे हैं तो इसमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि आपको, अब सिविल हॉस्पिटल है, बहुत भीड़ होती है, तो आपको लाइन्स में लगने की जरूरत नहीं होती। आप वहाँ पर देखें माहौल क्या है, और वहाँ पर जो भी जिस भी जैसे अलग अलग डॉक्टर्स हैं, आपका ईएनटी भी होगा, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपके एक्सरे वगैरह होंगे, तो इन जिस जिस डिपार्टमेंट में आप जाते रहेंगे वहाँ पर उनका पीए होते हैं, तो आप उनको बता दें दैट आप मेडिकल बनवाने आए हैं, तो वो भी आपको जल्दी भेजेंगे अंदर। ठीक है। वो आपको पहले प्रेफरेंस देंगे और आपका जल्दी मेडिकल करवाने की कोशिश रहेगी। ठीक है। फिर जब ये पूरे जांच हो जाएंगे तो वापस आप सीएमओ ऑफिस में जाएंगे, और फिर वहाँ पर वो फर्दर जो वही पीए जो है फर्दर प्रोसेस करेगा और फाइनली सीएमओ उस पर साइन करेगा। जब ये मेडिकल बन जाता है तो इसके बाद आप क्या करें, और हाँ, अपनी फोटोग्राफ ज़रूर लेके जाएं। जब मेडिकल आप बनवाने जा रहे हैं वहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स भी चाहिए होंगी। आई थिंक 2-3 फोटोग्राफ्स आपको डेफिनेटली चाहिए होंगी। फिर जब ये काम हो जाता है तो आप अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ बाकी जो परफॉर्मा है उसको फिल आउट कर दीजिए। उसमें एक होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें 2 डिवाइडेड है वो। ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि उसमें एक ही इंसान ने, गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए वो, उन्होंने दोनों पे ही साइन कर दिया था। तो इन केस मुझे लगा कि मे भी हो सकता है 2 इंसान के करवाने पड़ते हो, तो मैंने एक और फोटो स्टेट करवा के किसी और से भी करवा लिया था, जस्ट इन केस नीडेड। पर मेरे केवी में एक से ही काम बन गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। प्लस उसमें एक और भी होगा पेज जिसके अंदर आपको अपने किसी नॉन का डिटेल्स डालनी है, वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो उसमें आप किसी ऐसे इंसान का
डेटा डालिए जो कि जब पुलिस वेरीफाई करने के लिए बुलाए या कुछ भी तो वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो ऐसे इंसान का आप उसमें नाम और बाकी डिटेल्स डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो सारे फिल आउट करने के बाद आपको लेकर क्या जाना है। अब आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इतनी दूर आप कहीं जाएंगे तो ये डेफिनेटली सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप ऐसा तो है ना कि कुछ भूल गए और घर से मैं ले आऊँ या किसी से मंगवा लूँ, तो डेफिनेटली आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले ये जो परफॉर्मा है प्रॉपरली फिल्ड आउट करके इसका एक रखें सेट अलग से ये, और साथ में इसके अपने जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाए थे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें। मैं वैसे साथ में एक फ़ोटो का कॉपी का भी सेट लेकर गई थी, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जब आप केवीएस में आएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं वापस, प्रिंसिपल जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं वापस, और उनके पास अगर आपको याद हो तो जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो एक परफॉर्मा फिल करवाया गया था, 5 पेजेस भी थे जिसके सेम कॉपी, और हमने अपनी पूरी फोटो स्टेट की एक कॉपी भी दी थी सारी डॉक्यूमेंट्स की। तो वो प्रिंसिपल के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा और वो उससे ही उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। तो मुझे फ़ोटो स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट आप एज अ जस्ट इन केस आप लेके भी जा सकते हैं फ़ोटो स्टेट का सेट। ठीक है, सो ये कोई बड़ी वाली बात नहीं, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके आईडीज़ वगैरह जो भी आधार कार्ड और जो भी आपको चाहिए होता है ये आपका होना चाहिए। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए तो अब आपकी मेन चीज़ यही है, जो आपको ज्वाइनिंग करवाने के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स ना ये सबसे मेन है। प्लस बाकी तो आप है ना वहाँ पर देख लीजिए आपका जो भी कंडीशंस हैं, मौसम कैसा है, वैसे सर्दियाँ चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पैकिंग करके लेके जाए। और कई जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कई पूरे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, तो कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है अपनी पूरी फैमिली को भी लेकर जाएं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले एक बार आप खुद जाएं, वहाँ पर देखें कि क्या माहौल है, कैसा है, उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी शिफ्ट करने का सोच सकते हैं। एक अलग डिफरेंट मैटर है, क्योंकि हर केवीज में क्वार्टर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बट हर केवी में हो ना हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका केवी किस लोकेशन पे है। हो सकता है आपको बाहर भी अकोमोडेशन लेना पड़ जाए और अंदर भी। मैं जिस केवी में हूँ वहाँ पर 100% क्वार्टर प्रोवाइडेड एरिया है तो मुझे मिल गया था बट वो भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ये नहीं कि आपको जाते ही मिल जाएगा, थोड़ा हफ्ता भर लग सकता है, डिपेंड करता है आपको भी क्वार्टर पसंद आया ना जो भी, तो कई चीज़ें उसमें रहती हैं। प्लस जब आप अब वहाँ पर जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करें, तो जब आप केवी में जाएंगे आप अपना बेसिकली जल्द से जल्द ज्वाइन करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, और जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले आप डायरेक्ट स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल से मिलिए, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाइए जो भी, और वो आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे, आपको साइन वगैरह करवा देंगे उस दिन। ठीक है, मुझे उस दिन कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ी थी क्योंकि मैं पहुँची 11:15 थी, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस होते होते 12:30 पौने 1 हो गया था, और आधे 1 घंटे बाद छुट्टी हो गई थी, तो मुझे उस दिन कुछ काम नहीं करना था। गेस्ट हाउस इनफैक्ट जब तक आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो वहाँ पर कई केवीज में जैसे एकोमोडेशन फैसिलिटी होती है, मुझे गेस्ट हाउस मिल गया था अंदर ही। ठीक है, बट आपके केवी में होगा या नहीं होगा वो थोड़ा आपको, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप एक बार अपने प्रिंसिपल से ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी कुछ वहाँ का बताएंगे, काफ़ी आपको एक हेल्प रहेगी, आप जो भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। प्लस बहुत कोऑपरेटिव रहेगा केवी जो है, आपको पूरी तरह से कोऑपरेशन करेगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम से अलग जगह जा रहे हैं तो कैसा क्या रहेगा, सब ठीक रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अपनी ज्वाइनिंग करिए जल्द से जल्द, एंड आई एम श्योर कि आपको केवी में काम करके मज़ा ही आएगा। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है केवी, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा एकदम से जगह चेंज होती है तो ऑब्वियसली थोड़ा अजीब लगता है, फैमिली से दूर होते हैं, बट स्टिल वो सब मैनेज हो जाता है। वो इनिशियल आपको एक डर लगता है, बट वो धीरे धीरे विद टाइम, कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, तो सेम चीज़ है, टाइम जो है वो आपको हर चीज़ सिखा देगा धीरे धीरे। बट एज कम्पेयर जितना भी मैंने कहीं देखा है तो केवी का जो कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो आप ज्वाइन करिए। ठीक है, और जो भी मैंने डिटेल्स बताई हैं इनके अकॉर्डिंग आप चल लीजिएगा। बाकी कुछ भी अगर आपको और जैसे रिगार्डिंग केवी के कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने बाकी वीडियोस अपने डाले हुए हैं चैनल पे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके इससे। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और कुछ और जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।